जब से ऐतिहासिक फिल्म पद्मावती बनी तब से राजस्थान के इतिहास को लेकर लोगों में काफ़ी दिलचस्पी जाग उठी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के बहुत सारे पुराने किले ऐसे हैं जिनका इतिहास आज भी लोगों के जहन में कई सारे सवाल खड़ा कर देते हैं। आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे ही किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके इतिहास को जानने के बाद लोग इसे शायद ही सदियों तक भुला पाएंगे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले की, जिसे देखने के लिए पूरे वर्ष दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि इसकी बनावट इतनी खूबसूरत है कि विदेशों तक इस किले की बनावट एवं खूबसूरती का जिक्र होता है। इस किले को एक एक भाग को बारीकी से देखने और समझने के लिए हमेशा ही पर्यटकों की भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। लेकिन आपको बता दें कि इस किले का एक हिस्सा ऐसा रहस्य है जिसके वजह से उस हिस्से में जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया, और यह हिस्सा है चित्तौड़गढ़ किले के जौहर कुंड, जहाँ जाना तो दूर कोई ख्याल में भी इस जगह के पास जाने के बारे में नहीं सोचता है। और यदि कोई बहुत हिम्मत करके इस कुंड के पास जाने की कोशिश भी करता है तो वह सफल हो जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक इस जौहर कुंड को हॉटेंड यानी कि भूतिया नकारात्मक शक्तियों से युक्त माना गया है, जिसके पीछे एक बड़ी कहानी है जो प्यार, दुश्मनी और एक बड़े बलिदान को बयां करती है। चित्तौड़गढ़ का किला जो अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए जाना ही जाता है, साथ ही यह शहर रानी पद्मावती के बलिदान से भी जाना जाता है। रानी पद्मावती जो कि खूबसूरती की मलिका थी और शायद इन संपूर्ण इतिहास में इतनी खूबसूरत कोई और होगी, लेकिन इनकी यही खूबसूरती इनके लिए एक त्याग का कारण बन जाएगा। ये किसी को कहाँ पता था, और यही वजह थी कि रानी पद्मावती की खूबसूरती उनकी दुश्मन बनी है। और तब चित्तौड़गढ़ के इतिहास के पन्नों में जुड़ा एक काला पन्ना राजा गोवर्धन सेन और रानी चंपावती की बेटी रानी पद्मिनी जो कि चित्तौड़ की रानी थी। बचपन से ही उनके माथे के तेज और खूबसूरती के चर्चे हर तरफ होते थे। बड़े होने पर जब विवाह का समय आया तो अपनी सुंदर सुशील पुत्री के लिए राजा ने स्वयंवर का प्रबंध किया, जिसके बाद पद्मिनी का विवाह राजा रतन सिंह के साथ हो गया। राजा रतन सिंह काफ़ी शूरवीर योद्धा थे। उनकी पहले से ही 14 रानियाँ थीं। ये दोनों राजा रानी खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। बीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की नज़र रानी पद्मिनी पर बुरी नज़र पड़ गई और वे रानी पद्मावती से विवाह करना चाहता था, और इसके लिए उसने राजा के साथ युद्ध करने का फैसला लिया। और इस युद्ध में उसकी जीत हुई और राजा रतन सिंह की इस युद्ध में पराजित हुए और वीर गति को प्राप्त हो गए। और जब ये खबर रानी पद्मावती को मिली तो उन्होंने फैसला किया कि आत्महत्या कर लेगी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से विवाह नहीं करेगी। इसलिए राजा के शहीद होने की खबर सुनने के बाद राजा की सभी रानियां एवं अन्य सैनिकों की पत्नियां भी रानी पद्मावती की अगुवाई के जौहर कुंड की ओर बढ़ी। वहां स्नान किया और जौहर कुंड की अग्नि में कूद पड़ी। इतिहासकारों के अनुसार इस कुंड में छलांग लगाने वाली सबसे पहली रानी पद्मावती ही थी। उनके बाद एक एक करके राजा की सभी रानियां एवं शहीद सैनिकों की पत्नियां ने भी जौहर कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। जैसे ही सभी रानियां इस कुंड में कूद गई, उसके बाद किले का दुर्ग तोड़कर जब शत्रु सैनिक भीतर आए, उन्हें जौहर कुंड से चीखने की आवाज़ें आई, लेकिन वे उस कुंड के पास भी जाने में असमर्थ थे क्योंकि उस कुंड में से बहुत तेजी से अग्नि की लपटें निकल रही थी। रानी पद्मावती के इस बलिदान के बाद से ही राजस्थान में जौहर प्रथा काफ़ी प्रचलित हुई थी, ठीक सती प्रथा की तरह ही, लेकिन इसका प्रयोग तब किया जाता था जब कोई राजा अपने शत्रु से युद्ध में शहीद हो जाए और आन बान एवं सम्मान को बचाने के लिए महल की स्त्रियां कुंड की अग्नि में कूदकर वे खुद को नछावर कर देती थी। आज भी इस कुंड के पास कोई नहीं जाता है क्योंकि चित्तौड़गढ़ के किले के जिस जौहर कुंड में रानी पद्मावती ने छलांग लगाई थी, आज उस कुंड की ओर जाने वाला रास्ता बेहद अंधेरा वाला है। और यहाँ तक इस कुंड के रास्ते की दीवारें में
गर्माहट महसूस की जा सकती है। इसलिए इस स्थान पर नकारात्मक शक्तियों से पूरित माना गया है और जो कोई भी इस कुंड के करीब जाने की कोशिश करता है उसे बेहद आपत्तिजनक एहसास का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।